अब हम जो भी करने वाले हैं ये हमारा सेक्शन सी है 2022 के मेन क्वेश्चन पेपर का। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चयन करते हुए हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमारा पहला जो विकल्प है वो है आई हैव सीन डेज लॉट ऑफ प्लेसेस। अब मैं बता दूं, एक फ्रेज आता है अ लॉट ऑफ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत सारा या ढेर सारा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर हमारा आएगा ए, क्योंकि ए लॉट ऑफ जो फ्रेज है इसमें ए का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैंने बहुत सारे जगहों को देखा है। फिर अगला वाला है आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो वर्ब है प्रीफर, इसके साथ हमेशा टू का यूज होगा, इसके बाद में हमेशा टू का यूज होगा। एक कन्फर्म बात आप लोगों को समझ लेना है कि प्रीफर का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है वरीयता देना, वरीयता देना। तो आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पर अगर प्रीफर आया है तो इसके साथ हमको टू का प्रयोग करना है। आ जाएगा मेरे ख्याल से समझ में आपको। अगला है मैंगोज आर बीइंग। भाई जैसा कि आप पैसिव वॉइस सेंटेंस अगर देखे होंगे तो ये मैंगोज जो है ये सब्जेक्ट है हमारे वाक्य का, और मैंगोज जनरली होता है जैसे कि आप बोलते हो मैं आम खाता हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो जनरली कर्ता हमारा ये होता है और कर्म हमारा मैंगो है यहाँ पर। तो आप एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा कर्म कर्ता बन जाता है तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। तो चूंकि ये वाला सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन बन गया, आपका कर्म, इसलिए ये वाला वाक्य आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में पैसिव का कोई सा भी सेंटेंस होगा उसमें मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यहाँ पर बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट। मैंगोज आर बीइंग बॉट, आम खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉट लगा, बाय नहीं लगेगा, बाइंग भी नहीं लगेगा और बाइट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है वो हमारे इंग्लिश में। बचा बाय, पहला फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और तीसरा जो चौथे फॉर्म की बात हो रही है बाइंग, तो बाइंग ये आर के बाद आईएनजी लगता है, तो चूंकि यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ आईएनजी, हमको मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यहाँ पर लगाना है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आनंद इज। अब इसका उच्चारण एडी से हो रहा है, एम ए, तो एडी से हो रहा है, माने अ से अह के बीच अगर उच्चारण होगा तो हमको लगाना है एन। फिर हम अगले पे आते हैं, हैव यू। अब चूंकि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक होने की दशा में हमें एनी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट अस। क्या तुम्हें हमारे खिलाफ कोई शिकायत है, तो इसमें नहीं आया। नेक्स्ट है, ही इज पुअर ऑनेस्ट। पुअर यानी होता है गरीब, ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार। अब ये आप लोगों को समझना है कि गरीबी और ईमानदारी ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट,
इतना होने के बाद भी, गरीब होने के बाद भी वह ईमानदार है। तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण हम यहाँ पर बट का प्रयोग करेंगे। वह गरीब है किंतु ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डेज डेज फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। भाई यहाँ पर विल और शैल जो है इनका प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है जिसके एंड में गा आएगा। ठीक है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए। तो जब कोई ऐसी बात हो जिसको हमें पालन करना ही चाहिए, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। हमें यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डू एज डायरेक्टेड। हाँ, डू एज डायरेक्टेड में क्या है? द बॉय इज माई कज़न, लड़का मेरा कज़न है। द बॉय इज वेयरिंग रेड शर्ट, लड़का रेड शर्ट पहने हुए है। री राइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए हमको इस वाले वाक्य को रीराइट करना है या कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे द बॉय, हमने लिख दिया द बॉय। द बॉय लिखने के बाद में हमको लगाना है दूसरे वाक्य का जो बॉय है उसको हटाना है, उसकी जगह पर लिखना है हु। द बॉय हु, पूरा का पूरा ये वाला वाक्य आपको लिख देना है इज wearing a red shirt। इतना आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे वाक्य का वो वाला हिस्सा अपने को लिखना है जो बाकी बच गया था। इज माई कजिन। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमको क्या करना है, रट लेना इस चीज़ को। सबसे पहले वाक्य का कर्ता लिखना, दूसरे वाक्य का कर्ता हटाना, उसकी जगह हमको हु लिखना, दूसरा वाक्य पूरा का पूरा लिख देना, और पहले वाक्य में जो भाग शेष बचा था वो भाग पूरा लिख देना है। द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन। लड़का जिसने की लाल शर्ट पहनी है मेरा चचेरा भाई है। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस। उसका भाई जो है काफ़ी पढ़ाकू है। ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। उसे मुश्किल से ही वह एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए समय निकाल पाता है, समय ढूंढ पाता है। इसमें हमको सो दैट का यूज़ करना। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सो का प्रयोग हम वेरी की जगह करते हैं, और दूसरे वाक्य पहले वाक्य का जो फुल स्टॉप है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह पर दैट लगा देते हैं और दूसरा वाक्य पूरा लिख देते हैं। उदाहरण जैसे ये वाला वाक्य है, हिज ब्रदर इज वेरी, हटाया, सो लगाया, स्टडियस। अब हमको दैट लगा देना है। वाक्य में आपको सीधे एक ही में लिखना है, इसको फुल स्टॉप हटा के दैट लगा दिया, और एच जो है इसको छोटा कर देना है, स्मॉल कर देना है। ये कैपिटल वाला एच है, इसको स्मॉल कर लेना। ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। भाई मैं जो पूरी बात जो आपसे सारी कहना चाह रहा हूँ उसका लब्बो लबाब ये है कि आपको क्या करना है, जहाँ भी वेरी आए उसको हटाना, उसकी जगह सो लगाना, और जो फुल स्टॉप आए उसको हटाना, उसकी जगह दैट लगाना, और जो पहला लेटर आएगा एच जैसे जो भी आए तो उसको अपने को स्मॉल बनाना। बस ये काम करना है इसमें अपने को। आगे हम बढ़ते हैं। और पेन पुट इंक सम शी इन।
इसको अपने को रीअरेंज करते हुए अर्थ वाला सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ निकलता है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अब सर्वप्रथम सब्जेक्ट कौन है अपना इसमें? शी। ठीक है, हमने शी लिख दिया। शी, वर्ब लिखना है अब, पुट वर्ब है। शी पुट सम इंक इन हर पेन। क्या बनेगा सेंटेंस आपका? आपका सेंटेंस बनेगा शी पुट में एस नहीं लगेगा, सॉरी, आप इसे एस को हटा दीजिएगा। शी पुट सम इंक इन हर पेन और फुल स्टॉप। शी पुट सम इंक इन हर पेन। समझ में आ गया? उसने अपने पेन में थोड़ी सी इंक डाली। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। भाई एक रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस रहता है और एक रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस रहता है। आपको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, उसमें जो भी टेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में भी वही टेंस आएगा, है ना। शायद मैंने आर इज इक्वल टू आर करके आपको कोई सा बताया होगा पहले कि पी इज इक्वल टू पी वाला नियम, कि हमारा बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला वर्ब अगर पास्ट टेंस का है तो अंदर भी पास्ट का ही होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा नेहा। अब से का सेकंड फॉर्म है सेड। नेहा सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और लगा देंगे दैट। नेहा सेड दैट। अब नेहा कौन है? ये आई वांट टू, वो खुद ही बोल रहे हैं आई वांट टू ओपन दिस बैग, मैं ये बैग खोलना चाहती हूँ। तो मैं की जगह आ जाएगा, आई की जगह आ जाएगा शी। और वांट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, चूंकि यहाँ सेड है तो अपने को वांट का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, वांटेड टू ओपन। और जो दिस लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा THAT, दैट। और बैग ऐसा कैसा आपका सेंटेंस बनेगा नेहा सेड दैट। नेहा ने कहा कि शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। दिस का दैट हो जाएगा, आई का शी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लग जाएगा। अब हम अगला लेते हैं अपना एज सुन एज द बॉय सॉ द प्रिंसिपल। जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा दे बिकेम साइलेंट, वो साइलेंट हो गए या शांत हो गए। अब इसमें नो सूनर देन का यूज़ करना बेटा हमने को। तो नो सूनर का पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले नो सूनर हम लगाएंगे एज सुन एज की जगह। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर। अब हम हमारे वाक्य में से ये हटा दिया, आपने नो सूनर लगा दिया। अब हमको देखना है हमारे इस वाले वाक्य में वर्ब कौन सा फॉर्म है वर्ब का। अब सो जो है सी का सेकंड फॉर्म है। अगर सी का सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो डज, और फर्स्ट सेकंड फॉर्म है तो डिड। इन तीनों में से कौन सा? अगर फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है, और अगर सेकंड फॉर्म में, तो हम कोई सूनर के बाद में तीनों में से कोई सी एक चीज़ लगाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म लगा देंगे डिड, फिर लिखेंगे द, फिर लिखेंगे बॉयज। और जो सो था इसने दूसरा रूप अपना डू को दे दिया, तो ये पहले फॉर्म में आ गया सी, सीन नहीं सी। सी द प्रिंसिपल
अब जहाँ पर आपका ये कॉमा लगा था ना, यहाँ पर अपने को लिख देना है THAN, देन बाकी पूरा सेंटेंस लिख दो, दे बिकेम साइलेंट। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है हमको देखना है, पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता है इस पर। अगर आपको वर्ब पहचानना याद हो गया तो आप ये आसानी से कर पाओगे, नहीं तो ये सेंटेंस होना ही नहीं है आपको। एज सुन एज हटाना, नो सुनर लगाना, उसके बाद हमको देखना हमारे वाक्य में वर्ब का कौन सा फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर भाई पहला फॉर्म अगर आता है वर्ब का, ये पहला फॉर्म ही अगर रहता, मान लो कि ये सी रहता तो हमको डू लगाना रहता। अगर सी में एस या ईएस लगा रहता तो हमको डज लगाना रहता। अगर इसमें मुख्य क्रिया का दूसरा रूप रहेगा तो हमको डिड लगाना, इसलिए हमने यहाँ पर डिड लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, ये पहला रूप रहता तो हम यहाँ पर डू लगाते। ये अगर पहला रूप के साथ एस या ईएस लगा रहता तो हम यहाँ पर डज लगाते। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला सेंटेंस आप देखते हैं अपन। सेंटेंस है दे आर फ्लाइंग काइट्स। वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस चेंज करेंगे। अब वॉइस चेंज करने में आपको पता है क्या करना है, कर्म को कर्ता बनाना। अब कर्म कौन है भाई? हमारा कर्म है हमारा काइट्स, तो हम लिखेंगे काइट्स। आर ऐसा का ऐसा, आईएनजी लगा है तो बी लगा के आईएनजी लगा दो उसमें। काइट्स आर बीइंग, और मुख्य क्रिया फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, FLOWN, फ्लोन। और बाय लगाकर दे का परिवर्तित रूप होता है दे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम। ठीक है, अब वी लिव हियर सिंस 1952, इसमें सप्लाई द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब का सप्लाई करना है अपने को। तो वी लिव हियर सिंस 1952, 1952 से हम यहाँ रहते आ रहे हैं। तो हमको बेटा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का वाक्य है, वी के साथ लगेगा हैव, के बाद बीन, और बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है तो हम लगा देंगे लिविंग हियर सिंस 1952। पता नहीं क्या बन गया। हैव बीन अलग से आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्यों आई? इसका रीज़न हमको इससे पता लगा। क्या है ये? सिंस और फॉर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वाले वाक्य में रहता है, और इसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो कौन सी रहती है? हैज़ बीन और हैव बीन। चूँकि वी कर्ता बहुवचन होने के कारण हमको हैव बीन लगाना पड़ेगा। कर्ता ही शी इट वन नेम आता तो हम हैज़ बीन लगाते, और बीन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, आपको पता है, तो इसलिए लिव का हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरह से हमारा ये